प्राचीन मिस्र, फेरोज और पिरामिडों का देश आज भी हमें हैरान करता है। 3000 साल से ज्यादा पुरानी ये सिविलाइजेशन अपने पीछे अद्भुत मॉन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स छोड़ गई। इतने रिसर्च के बाद भी कई सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। इतनी परफेक्ट पिरामिड्स उन्होंने कैसे बनाई? हायरोग्लिफिक्स में कौन से सीक्रेट्स छुपे हैं? चलिए इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के मिस्ट्रीज में डूब जाते हैं। ऊंचे पिरामिड से लेकर इंट्रिकेट हायरोग्लिफिक्स तक प्राचीन मिस्र हमें अपने सीक्रेट्स खोलने के लिए बुला रहा है। रेगिस्तान की रेत, पावरफुल रूलर्स, रहस्यमयी देवताओं और अपने समय से आगे की सिविलाइजेशन की कहानियां कहती है। आइए समय के सफर पर चलें और प्राचीन मिस्र के रहस्य के पीछे का सच जानें। गीजा के पिरामिड्स प्राचीन मिस्र के लोगों की इंजेन्युइटी का प्रमाण है। फेरोज के टोम्स के रूप में बने ये विशाल स्ट्रक्चर्स सदियों से स्कॉलर्स को फैसिनेट करते रहे हैं। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी ये है कि मैसिव स्टोन ब्लॉक्स को ऊपर ले जाने के लिए रैंप्स का यूज किया जाता था। ये रैंप्स मड, ब्रिक और अर्थ से बने होते थे और जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता जाता था वैसे वैसे ये रैंप्स भी ऊंचे बनाए जाते थे। एक और थ्योरी इंटरनल रैंप्स या पिरामिड के चारों ओर एक स्पाइरल रैंप के यूज की बात करती है, लेकिन एग्जैक्ट मेथड्स आज भी डिबेट का विषय है। इन स्ट्रक्चर्स का विशाल साइज और कंस्ट्रक्शन की प्रिसिजन आज भी ऑ और वंडर पैदा करती है। पिरामिड्स का कुछ स्टार्स के साथ प्रिसाइज अलाइनमेंट कुछ लोगों को यह मानने पर मजबूर करता है कि प्राचीन मिस्र के लोगों के पास एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज थी। उदाहरण के लिए गीजा के 3 पिरामिड्स ओरियंस बेल्ट के स्टार्स के साथ रिमार्केबली अलाइंड है। ये कॉन्स्टेलेशन मिस्र के लोगों के लिए रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता था, जो इसे अंडरवर्ल्ड और रीबर्थ के देवता ओजिरिस से जोड़ते थे। ये सेलेस्टियल अलाइनमेंट चाहे जानबूझकर किया गया हो या संयोग से, पिरामिड्स के मिस्ट्री में एक और इंट्रीगिंग लेयर जोड़ता है। क्या प्राचीन मिस्र के लोगों ने स्टार्स को अपने कंस्ट्रक्शन के लिए गाइड के रूप में यूज किया था, या ये अलाइनमेंट सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? सेक्शन 4, विजिटर्स फ्रॉम बियॉन्ड द एलियन हाइपोथेसिस। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स का हाथ हो सकता है। इस हाइपोथेसिस के सपोर्टर्स ऐसे मैसिव स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए जरूरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि बिना किसी बाहरी मदद के प्राचीन मिस्र के लोगों के पास इतना नॉलेज या टूल्स नहीं हो सकते थे। हालांकि इस थ्योरी के पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है और मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी इसे खारिज करती है। हालांकि एलियन हाइपोथेसिस फ्रिंज थ्योरीज में एक पॉपुलर टॉपिक है।